औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतूहात क्या होती हैं, फ़तह क्या होती है, जंग किसे कहते हैं और जंग में जीतना किसके मुक़द्दर में होता है, कुर्बानी क्या चीज़ होती है, शहादत क्या चीज़ होती है, शहादत का रुतबा क्या चीज़ होता है और शहादत की लज्जत क्या है, जिहाद में कितना मज़ा है और जिहाद करने के बाद अल्लाह ताला का जब इनाम फ़तह की सूरत में मिलता है तो उसकी लज्जत क्या होती है, ये ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, ना पाकिस्तानी अवाम जानती है कि ये किन चीज़ों का नाम है। ये सिर्फ़ वो लोग जानते हैं जिनका जान, जिनका माल, जिनकी जान और जिनका वक्त जिहाद पर लगा हो, उसने कभी स्ट्रगल की हो अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी गैरत को बचाने के लिए, अपनी हमीयत को बचाने के लिए, अपने ईमान को, अपने मुल्क के दिफा के लिए अगर कोई उठा हो तो ये लज्जत उस बंदे को पता होती है कि ये फ़तह की लज्जत क्या चीज़ है और शहादत क्या चीज़ है, जिहाद किसे कहते हैं और जिहाद करने के बाद, कुर्बानियाँ देने के बाद बंदे को किस किस तरह के इनामात मिलते हैं, वो आज पूरी दुनिया तालिबान की सूरत में देख रही है। तालिबान को अल्लाह ताला ने किस बात पर नवाजा है, इसके लिए एक छोटी सी मैं आपसे एक कहानी है वो शेयर करना चाहता हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुर्बानी किसे कहते हैं और ये लोग किस तरह से इस दर्जे पर पहुँचे हैं और इसके पीछे पीछे क्या मुहर्रिकात हैं कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी बड़ी फ़तह से नवाजा है कि वहाँ से 52 मुल्कों की अफवाज को उन्होंने नाकों चने चबवा कर, बल्कि लोहे के चने चबवा कर उन्होंने यहाँ से निकाला। पूरी दुनिया की ताकतें और कुव्वतें आकर यहाँ पर जमा हो गई थी। उन्होंने आकर इन लोगों को मगलूब करने की कोशिश की, लेकिन इनकी अल्लाह ताला ने उस तरीके से मदद की जिस तरह से मदद करने का हक़ था, जिस तरह से इन लोगों की पीछे कुर्बानियाँ थीं। छोटी सी मिसाल देता हूँ। सैयद अदनान काका खेल का 10 साल पुराना एक मज़मून है और उस मज़मून के अंदर एक छोटी सी कहानी उन्होंने अपनी एक रुदाद उन्होंने दर्ज की है और वो फरमाते हैं कि मैंने एक जगह पर जब सवात से रेफ्यूजीज़ जब निकले, जब सवात जो है हमारा जन्नत की तरह का इलाका है, जन्नत की मिसालें दी जाती हैं सवात को, उसको ग्रीन लगून का नाम दिया जाता है वर्ल्ड डिक्शनरीज़ के अंदर, तो ये वो सरसब्ज़ जन्नत उसको कहा जाता है कि वहाँ सवात के इतने खूबसूरत इलाके में जब गैरों की जंगों की वजह से उस पूरी वादी के अंदर जब आग और शोले बरस रहे थे तो वहाँ के जो रहने वाले जो रिहायशी लोग थे उनको वहाँ से रातों रात निकलने पर मजबूर कर दिया गया और उनको कहा गया कि ये इलाका छोड़ दें, यहाँ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। तो वो बेचारे वो लोग वहाँ से अपने तन के 2 कपड़ों के सिवा कुछ साथ लेकर ना निकल सके। रातों रात उनको वहाँ से निकलना पड़ा और वो नीचे के इलाकों में, सवाबी में, नौशहरा में, चारसदा में, पेशावर में, इन इलाकों में आकर वो लोग नीचे आकर आबाद हो गए। अब ये फरमाते हैं मुफ्ती साहब कि एक दफ़ा मैं उस कैंप का दौरा कर रहा था, जो लोग ऊपर से आए हुए थे, वहाँ काफ़ी सारे कैंप लगे हुए थे, तो मैंने कहा कैंप का दौरा करूं। शाम के वक्त मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने उस कैंपों की तरफ, जहां कैंप कतार के अंदर बने हुए थे, वहां मैंने चहलकदमी शुरू की। सर्दियों का मौसम था, सब लोग अपने अपने खैमों में थे। एक खैमे के पास से गुजरे हैं तो एक लड़की की आवाज़ में गीत उनको सुनाई दिया। तो कहते हैं कि मैं उस कैंप के साथ, उस खैमे के साथ मैं रुक गया और वो उस आवाज़ को मैं गौर से सुनना शुरू कर दिया। जब मैं गौर से सुना तो वो बच्ची पश्तो के अंदर एक गीत गा रही थी जिसका मफ़हूम ये था कि लाला कब आएगा, लाला तू कब आएगा। उसके गीत और उसकी दर्द भरी आवाज़ ने मुझे वहाँ पर रुकने पर मजबूर कर दिया और मैं इस तजस्सुस में पूरी रात ये सोचता रहा कि पता नहीं इस बच्ची का क्या मसला है और ये इतना दुख भरा गीत क्यों गा रही है। कहते हैं कि सुबह सुबह जब राशन देने का टाइम आया तो मैंने अपने साथियों को कहा कि मैं भी राशन तकसीम करने के लिए कैंपों का दौरा करूंगा, मैं कैंपों में जाऊंगा, वहां जाकर मैं देखना चाहता हूं कि एक कैंप के अंदर रात को मैंने कुछ सुना है, मैं मालूमात करना चाहता हूं कि वहां कोई मसला है तो मैं अगर हमसे कुछ हल हो सकता है तो हम उसकी मदद करेंगे। कहते हैं कि जब मैं उस कैंप के पास पहुँचा राशन लेकर तो अंदर से एक बुज़ुर्ग निकला। बुज़ुर्ग
लड़खड़ाता हुआ और एक टांग उसकी ऐसे लग रही थी कि जैसे इसकी टांग ये माजूर है, और वो छड़ी के सहारे चलता हुआ मेरे पास आया। और मैंने जब उसको राशन दिया, उसको नाश्ता दिया, सुबह का खाना दिया, तो वो जब जाने लगा तो मैंने उसको रोक कर पूछा कि बुज़ुर्गों, रात को मेरे साथ ये मामला हुआ है कि मैं आपके कैंप के बाहर रुका हूँ तो बच्ची की अंदर से आवाज़ आ रही थी, तो क्या मामला है। तो वो बुज़ुर्ग सैयद साहब के पास आया और आकर उनको कहता है कि आपका नाम क्या है। उन्होंने अपना मुझसे अपना नाम बताया और कहा मेरा नाम फ़ज़ल शकूर है, मैं सवात का रिहायशी हूँ, हम अफ़गानिस्तान से आए थे, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। मेरा बाप जो है वो रशियन आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ता हुआ शहीद हुआ था। मैंने ख़ुद रूसी इस्तेमार के ख़िलाफ़ जिहाद किया है। उसने अपनी टांग दिखाई, टांग के अंदर राड पड़ा हुआ था। उसने कहा कि मेरी ये टांग ख़त्म हो गई थी, कट गई थी, फिर मेरा स्टील का राड पड़ा है और मैं इसके सहारे चलता हूँ। मेरा एक बेटा है और मेरी एक बेटी है। मेरा बेटा जो है जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने उसको कहा, बेटा तुम्हारा दादा भी काफरों और यहूदियों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हुआ था, मैंने भी इन रूसी इस्तेमार के ख़िलाफ़, रशियन कुत्तों के ख़िलाफ़ मैंने भी जंग की है। और जब अब तुम जवान हो गए हो, हमारे घर में अफ़गानिस्तान के अंदर काफिर घुस आए हैं, तो तुम जाओ उनको वहाँ से जाकर निकालो, जाओ उनकी मदद करो वहाँ से काफिरों को निकालने के लिए। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जानूँ, मेरी ये बच्ची जाने, तुम्हें पीछे की तरफ देखकर ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी अच्छी सी तरबियत कर सकूँ और इसकी शादी कर सकूँ। तो मैं इस वादे के साथ अपने बेटे को वहाँ रवाना किया। जिस दिन ये रात को रवाना हुआ तो सुबह मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि लाला कहाँ है। तो मैंने इसको बताया कि बेटी वो लाला हमारे घर में काफिर आ गए थे, उनको निकालने के लिए गया है। तो बच्ची खामोश होगी। अब वो रोज़ाना शाम को मुझसे पूछती है कि लाला कब आएगा। मैं इसको कह देता हूँ कि लाला जल्दी आ जाएगा। तो ये गीत सुनाती रहती है और गीत गाती रहती है, पूरी रात जागती है, ना खुद सोती है ना हमें सोने देती है। इसके दिल के अंदर अपने लाला की मोहब्बत हद से ज़्यादा है और ये अपने लाला के लिए राशन भी लेती है और उसका राशन भी अलग से लगाती है और वो ये कोशिश करती है कि अपने लाला का हिस्सा ले। जब भी राशन आता है, कपड़ों का कोई ट्रक आ जाता है, इधर इमदाद के लिए कुछ भी आता है, तो ये अपने लाला का हिस्सा अलग से निकलवा लेती है कि मेरा लाला आएगा और मैं उसको अपनी चीज़ें दूंगी। मुफ्ती साहब जब ये बात उन्होंने सुनी तो उनके ज़हन में ये ख्याल पैदा हुआ कि बेटी जो है, इनकी बच्ची जो है, इसकी अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा उनसीयत है, इसकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और ये अपने भाई की मोहब्बत को भुला नहीं सकी। तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैं ये मामला सुनकर मुझे बड़ा एक दुख सा महसूस हुआ। तो कहते हैं कि एक हफ़्ते के बाद मेरा फिर दोबारा कैंप में दौरा हुआ तो मैंने कहा कि उस बच्ची को ज़रूर मिलकर जाऊंगा। कहते हैं कि ट्रक आया हुआ था कपड़ों का, हम गर्म कपड़े देने के लिए जब गए तो जब कपड़े हम तकसीम कर रहे थे तो वो बच्ची आई और वो कहती है कि अपना जोड़ा लेने के बाद कहती है कि मुझे 2 मर्दाना जोड़े दें, मेरे एक बाबा के लिए, मेरे एक लाला के लिए। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा लाला कहाँ है, वो ख़ुद आकर ले लेगा, तो वो कहती है कि मेरा लाला काफिरों को निकालने के लिए गया हुआ है, वो जब वापस आएगा तो वो हमसे, मैं उसको उसका हिस्सा दे दूँगी, अभी वो घर पे नहीं है। तो मेरे बाबा का और मेरे लाला, मुफ्ती साहब ने कहा कि इसको बच्ची को एक जोड़ा लाला के लिए और एक इसके वालिद के लिए दे दिया जाए, मर्दाना। तो कहते हैं कि जब वो लेकर चली गई तो थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ कि ये लोग अब वापस जाएंगे अपने इलाके में। जब वापस अपने इलाके में जाने लगे तो मुफ्ती साहब ने उस बच्ची को रोक कर पूछा कि गुलसांगे, उस बच्ची का नाम था गुलसांगा, उसको कहा बच्चे गुलसांगे तुम इधर आओ। उसको बुलाया तो पूछती है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हो। तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि ये आपका नाम जो है आपके भाई ने मुझे बताया था। तो गुलसांगा कहती है कि मुफ्ती साहब आप मेरे भाई को जानते हैं। तो कहते हैं मैंने झूठ में उसको कह दिया कि हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो अफ़गानिस्तान में है, तो वो उसका फ़ोन आया था, वो पूछ रहा था कि मेरी बहन ठीक है। तो वो बड़ी खुश होगी, उसने कहा कि मेरे लाला का पैगाम आया है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने उसका दिल रखने के लिए, उस बच्ची का दिल रखने के लिए मैंने उसको अपनी तरफ से एक झूठ बोल दिया था और वो थोड़ी देर के लिए उसको खुशी देना मकसद था कि बच्ची थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए। बच्ची चली गई खुश खुश अपने घर में जाके उसने अपने वालिद को बुलाया कि उसने बताया कि मेरे लाला का फ़ोन आया था, मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि वो ठीक है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। अब बच्ची के ज़हन में लाला के वापस आने का जो कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड हो चुका था वो थोड़ा और स्ट्रांग हो गया। 3-4 दिन के बाद
एक ख़बर आई कि उनका जो लाला है, उस बच्ची का जो भाई है, वो किसी एक कार्रवाई में वहाँ पे अफ़गानिस्तान में शहीद हो गया है और उसने अपनी जान अल्लाह के राह में दे दी है। तो मुफ्ती साहब तक जब ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने सोचा कि मैं ये ख़बर कैसे पहुँचाऊँ उनके घर तक। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि उनके वालिद को बुलवाया, वालिद को बुलवा कर कहा कि आपका बेटा शहीद हो गया है और आपके बेटे की शहादत होने के बाद वहाँ से ये पैगाम आया है, अब आपने अपनी बच्ची को समझाना है कि अब लाला वापस नहीं आएगा, वो अपने अल्लाह के पास चला गया है। तो मुफ्ती साहब जब ये सुनकर बुज़ुर्गों ने कहा, वो फ़ज़ल जो थे उन्होंने कहा कि मैं ये बात अपनी बेटी को तो नहीं बताऊँगा क्योंकि वो अपनी लाला की मोहब्बत में रहती है, आप मेरे साथ चलें, आप ख़ुद ये बात उसको बता दें। मुफ्ती साहब कहते हैं कि जब मैं उनके कैंप के अंदर गया, जब कैंप को मैंने देखा तो कैंप के अंदर 2 पोर्शन बने हुए थे। एक पोर्शन के अंदर गुलसांगे और उसके वालिद रह रहे थे और दूसरा पोर्शन बिल्कुल खाली था, साफ़ सुथरा, झाड़ू लगा हुआ। वहाँ उसके लाला के लिए तौलिया, साबन और उसके कपड़े बिल्कुल तैयार रेडी बिल्कुल पड़े हुए थे कि लाला आएगा और ये अपने कपड़े पहनेगा। ये उस बच्ची की मोहब्बत देखें अपने भाई के साथ। ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं तालिबान ने, ऐसी ऐसी कुर्बानियों से ये मुल्क उन्होंने अपना वापस लिया है, काफरों के नरगे से उन्होंने उसको आज़ाद करवाया है। ये इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। 3 दिन तक मुफ्ती साहब ने जब उसको बताया कि बेटे अब वो वापस नहीं आएंगे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, शहीद हो गए हैं और वो हमेशा के लिए सुरखरू हो गए हैं, तो गुलसांगे वक्ती तौर पर मुस्कुराई। लेकिन मुफ्ती साहब बताते हैं कि जब मैं वापस चला गया तो मुझे इतला आई कि बच्ची फूट फूट कर रो रही थी और 1 हफ़्ते के बाद मुफ्ती साहब कहते हैं कि मुझे कराची में इतला मिली कि वो बच्ची जो है वो फौत हो गई। हुआ उसके साथ ये कि उस बच्ची ने जब लाला की शहादत की ख़बर सुनी थी तो वो बच्ची बिल्कुल खामोश हो गई, उसने बोलना बंद कर दिया, उसने गीत बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। 3 दिन तक उसने कुछ खाया पिया नहीं। 3 दिन के बाद वो एक दिन रात को उसके वालिद ने बताया कि वो रात को मैंने देखा बिस्तर पर बच्ची नहीं है, मैं उठकर सेन में गया तो सर्दी की सख्त रात, ऊपर से बर्फ़बारी हो रही थी, तो वहाँ बाहर सेन में बैठी हुई है। तो जब उसने बच्ची को जाकर ऐसे पकड़ा तो बच्ची को सख्त बुखार था, अंदर कैंप में लेकर आया तो सुबह होने से पहले पहले बच्ची अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। मेरे दोस्तों, ये है कुर्बानी तालिबान की। उसके पीछे उनके पीछे इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं, उनके पीछे इस तरह के वाक़यात हैं, इतनी इतनी उनकी कुर्बानियाँ हैं। और अल्लाह हमेशा जब अता करता है तो कुर्बानी के बदले अता करता है। ये जो लोग अमन के मुआहदे करके मुल्क हासिल करना चाहते हैं, ये इनकी भूल है। अमन के मुआहदों से कभी मुसलमान आज़ाद नहीं हुए, कभी मुसलमानों ने तरक्की नहीं की, कभी मुसलमानों ने गलबा नहीं पाया। अमन के मुआहदों से कुछ नहीं होता। हाथ में तलवार, मुसलमान के हाथ के अंदर असलहा का होना, असलहा का मर्द के लिए असलहा जेवर है। हम जब आजकल वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं इंडिया वाले आपको कि देखें जनाब, तालिबान ने अस्पताल के अंदर भी मैगज़ीन लगाई हुई है, वो कलाशनकोफ अस्पताल में भी लेके, और भाई ये उनका कल्चर है, ये उनका कल्चर है। उनकी सकाफ़त में असलहा उनकी जिस्म का, उनके लिबास का हिस्सा है, हर वक्त उनके साथ होता है। ये तालिबान ने आज से गन नहीं उठाई। ये जब पैदा होता है बच्चा उनका, उनके घर में जब बेटा होता है तो वो फायरिंग करके उसकी खुशी मनाते हैं और उसी दिन पहले दिन अपने बच्चे के वो फायरिंग करने के बाद वो जो गन होती है वो गन उठा के बच्चे के पास, जहाँ बच्चा लेटा होता है उसके पास रख देते हैं और वो उस बच्चे की अमानत होती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उस गन को वो इस्तेमाल करता है जिससे उसकी पैदाइश पर फायरिंग हुई होती है। ये उनके कल्चर में ये चीज़ शामिल है। अब उनके हाथ में गन है, वो किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे हैं या किसी रोड पर ड्यूटी दे रहे हैं, किसी को तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असलहा मर्द का जेवर है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।